नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि ये वीडियो असल में ना मैं अपने एक दोस्त हैं उनकी फरमाइश पर मैं नाम स्किप होगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पर थंबनेल में। तो ये दोस्त ना जो एक तुर्की का कमाल अतातुर्क नाम का एक हुआ था, बादशाह कह लो उसको। उसने हालांकि वो था तो वीर पर्सन, वीरता थी उसके अंदर, उसने काफ़ी अपने देश के हिस्सों को छुड़ाया। लेकिन वो इतना अच्छा आदमी नहीं था, इतना बदबख्त आदमी था। उसकी तो ज़मीन ने कब्र भी एक्सेप्ट नहीं की थी। ज़मीन से ऊपर है उसकी कब्र, उसको दफन करते ज़मीन उसके कब्र को फेंक देती, फिर वो दफन करते अगले दिन फिर फेंक देती। तो आखिर में उन्होंने सोचा भी अब क्या करें इसका, तो ज़मीन से ऊपर कब्र बनी। यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कोई डाउट हो किसी को। तो वो ऐसे आदमी के, खैर हमें नाम भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम तो नॉलेज के लिए बात करें तो कर सकते हैं। देखिए, वो जो है ना, तुर्की का डेवलपमेंट इसलिए हुआ था क्योंकि वो यूरोप के नज़दीक है। यूरोप के नज़दीक है तो व्यापारिक संबंध बने, उनके व्यापारिक संबंध बने, लेन देन हुआ, आना जाना हुआ। तो चूँकि यूरोप डेवलप कंट्री है तो तुर्की भी हो गया। बाकी हाँ, एजुकेशन से देश तुर्की ज़रूर ऊपर उठा। स्कूल किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में, किसी भी हिस्से में अगर आप स्कूल खोलते हो, एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, तो ज़रूर वो देश आगे बढ़ेगा, वो मुल्क आगे बढ़ेगा, वो ज़मीन का वो टुकड़ा ज़रूर आगे बढ़ेगा जहाँ पे लोग रहते हैं। और हाँ, आपने स्कूल खोला है, स्कूल उसने खोले थे, ये अच्छी बात है। जैसे कि अभी हिंदुस्तान में भी केजरीवाल की नीति है कि भाई स्कूल खोलो। तो आप देखना 10-20 साल बाद जो है ना, दिल्ली के बच्चे पूरे हिंदुस्तान में छा जाएंगे और हिंदुस्तान से बाहर निकल के यूरोप अमेरिका में भी छा जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ एजुकेशन का मॉडल है, एजुकेशन वहाँ सस्ती है, एजुकेशन वहाँ फ्री है, बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये एजुकेशन की बात हम मानते हैं। बाकी जो ये बात है ना कि उसे बुर्का उतार के कपड़े पहना दिए और ये कर दिए, वो कर दिए, उसमें कपड़े का ये है। यूरोप में क्या है कि वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। यूरोप में मौसम का कोई भरोसा नहीं। अभी बारिश हो रही है, अभी वहाँ पर धूप निकल जाएगी, धूप निकली हुई है, वहाँ पे अभी आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएंगे। ऐसा मौसम, वहाँ मौसम का कोई निश्चित नहीं है। तो वहाँ क्या है कि ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो लोग वहाँ ज़्यादा सर्दी की वजह से ज़्यादा कपड़े पहने रहते हैं। जब कपड़े वो लोग पहन रहते हैं तो उनको विटामिन डी नहीं मिलती। विटामिन डी नहीं मिलती तो जब भी धूप निकलती है वो सोचते हैं कि भाई अपने कपड़े निकाल करके और विटामिन धूप ली जाए तो उसमें विटामिन डी मिलेगी, शरीर को हड्डियाँ मजबूत होती हैं। क्योंकि ना लें तो ये शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए जो है उनके कपड़े, वो बीच बीच में जो कपड़े निकाल करके अपना इस तरह से घूमते हैं ना, उसका कारण ये है कि वहाँ पे विटामिन डी की कमी हो जाती है। और जो ये कहा गया कि भाई उसने बीच पे वो पहन के बिकनी पहन घूमते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जहाँ गर्मियों में तो वैसे ही विटामिन डी मिल जाती है, तो यहाँ ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। बाकी तुर्की की मैं आपको एक बात और बता दूं कि तुर्की में होता क्या है कि जो अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री होते हैं, इनको चाहिए अपना जैसा बनाना। अभी हमारे जैसा हो आदमी, जैसे वो कहावत सुनिए ना कि एक एक की नाक कट गई तो उसने कहा यार मैं, अब मुझे तो सब हंसेंगे सारे कि यार ये तो नाक कटा घूम रहा है, नाक कटा। उसने क्या कहा दूसरे को कि यार भगवान दिख रहा है। नाक भगवान कैसे दिख रहा है? बोला नाक कट गई तो भगवान दिखने लग गया मुझे। अब भाई दूसरे ने कहा मेरे भी काट दे। उसने उसकी काटी और कान में बोला कि तू भी ना झूठे कह दे कि भगवान दिख रहे हैं, तो अब पता क्या होगा, अब तेरे हंसेंगे। तो अब उसने नाक तो गई कट। अब उसने सोचा कि यार मैं क्या करूँ। उसने कहा भाई मुझे भगवान दिख रहे हैं। ऐसे करके पूरा गाँव नकटा हो गया, सारे दिखना दिखना किसी को नहीं था, पर वो झूठी बात फैलाती। तो यूरोप वाले सोचते हैं कि हमारे जैसे देश रहेंगे तो कोई हमारे ऊपर हंसेगा नहीं, इसलिए उन्होंने तुर्की को आगे बढ़ाया, तुर्की का साथ दिया, तुर्की में वही बिकनी कल्चर फैला दिया। बाकी इससे कुछ नहीं, धर्म से कुछ नहीं होता। देखो, धर्म के बारे में आपको बता दूं कि धर्म के बारे में ये कहा गया है कि हर किताब में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन या जो भी धर्म है उसमें सब में कहा गया कि वन डे यूर लेजर विल बी ओपन, यानी कि एक दिन आपके कर्मों का हिसाब होगा। तो उसमें जो है ना, ये सोचना कि भाई हम बिकनी पहन लेंगे तो कुछ नहीं होता। बिकनी से कुछ नहीं होता जो है धर्म। अब आप ये समझो कि जिस आदमी की कब्र को ज़मीन एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो आदमी क्या अच्छा आदमी होगा? लेकिन हाँ, एजुकेशन अच्छी बात है, एजुकेशन पढ़ना चाहिए। कपड़े की कोई कपड़ा जो आपको अच्छा लगे वो पहनना चाहिए, लेकिन शालीन कपड़ा पहनना चाहिए। खाओ अपने मन का, कपड़ा पहनो समाज के मन का। जैसा देश है वैसा भेष, कहते हैं ना भाई,
जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा कपड़े पहनने चाहिए। अब मतलब गर्म देश है तो वहाँ पे तो हल्के कपड़े पहन लो, ज़्यादा सर्दी है तो वहाँ पे थोड़े ठंडे कपड़े गर्म कपड़े इस टाइप के पहनोगे जो सर्दी रुके, बॉडी को लगे ना। तो ये एक छोटी सी बात, वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा वीडियो लंबा इसमें बनाना नहीं चाहता। लेकिन भाई ये तुर्की के बारे में अगर आप कहोगे ना, और डिटेल दे दूंगा, बहुत डिटेल दे दूंगा, बस बहुत डिटेल तुर्की की। हाँ, तुर्की में ये कि वहाँ 1500 साल का एक किला था जिसे कोई नहीं जीत पाया था, उसको इस्लामिक एक किंग ने उसने जीता था। तो और उसने जीता तो उसने भी अपने दुआ करवाई अपने गुरु से। तो धर्म जो है, धर्म बहुत ज़रूरी है। धर्म कोई सा हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये बहुत ज़रूरी होते हैं जीवन में, इनका अहम किरदार है। इसके बिना जीवन कुछ भी नहीं है, ये समझ लीजिए। और बाकी कोई और बात अगर आप पूछना चाहें तो मैं बता दूंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखते नहीं हैं, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं। मैं छोटे बनाऊँ, बाकी कोई और डिटेल चीज़ मैं बता दूंगा। धन्यवाद आपका।